एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कॉल इन एरियर। अगर आपको याद होगा, शेयर कैपिटल के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये क्या है, 4th वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। सबसे पहले देखते हैं कॉल इन एरियर क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो पर आने से पहले प्रीवियस वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, वो बेस है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये भी क्लियर नहीं होगा। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर्स कितने हैं, आपके पास शेयर्स कितने हैं, 50,000 है। उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप मंगवा रहे हो पैसे 532, मतलब 5 आपकी क्या है, एप्लीकेशन है, 3 आपकी क्या है, अलॉटमेंट है, ठीक है, और 2 आपकी क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब भी आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल राहुल है। राहुल ने हमारी कंपनी के 1000 शेयर लिए हुए हैं। टोटल हमने, हमारे पास कितने शेयर है, 50,000। उसमें से 1000 किसने लिए हुए हैं, राहुल ने। बाकी के जो बच गए 49,000 वो बाकी के शेयर होल्डर किसी ने भी लिए हो सकते हैं। ठीक है, अब राहुल ने क्या किया, एप्लीकेशन भी पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दी, बट वो कॉल पे नहीं कर पाया। कुछ भी रीजन हो सकता है। जब हमने उससे कॉल मांगी तो वो हमें कॉल नहीं पे कर पाया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या पता उसके पास फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। मतलब हमें हमारी कॉल रिसीव नहीं हुई, कॉल का पैसा नहीं आया। तो ये तो बेसिक है, एप्लीकेशन की एंट्री आप जैसे डालते हो वैसे ही डलेगी। कैसे डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद ये तो होगी 2 एप्लीकेशंस की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब हम क्या करेंगे, ये तो हमें दोनों रिसीव है ना, इसकी एंट्रीज बेसिक है, वो मैं आपको पीछे कवर करवा चुकी हूँ। अब भी हमें पैसा इस चीज के ऊपर नहीं आ रहा, तो इस चीज की एंट्री हम कैसे करेंगे। देखिए, ये हो गई सबसे पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये किसकी एंट्री है, कॉल को ड्यू करने की, मतलब हम उससे क्या कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, ये उस चीज की एंट्री है। अभी 50,000 के क्या है हमारे पास, शेयर्स हैं। 1 मिनट, 50,000 के क्या है हमारे पास, शेयर है। फर्स्ट और फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 रुपीज की है। उसके हिसाब से हमारी पहली कॉल कितने की हो गई है, 1 लाख की। 1 सेकेंड, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी क्या हो गई है, ये 1 लाख की हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर 1 लाख कैसे आया, 50,000 के शेयर्स थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी 2 रुपीज थी, उसके हिसाब से 1 लाख की ये होगी ड्यू की। जब हमें पैसा रिसीव हुआ, याद रखिएगा कॉल इन एरियर जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। कॉल इन एरियर क्या होगा, जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी जब ये बैंक अकाउंट वाली एंट्री कौन सी होती है, पैसे आने की। बैंक मतलब हमें कॉल जितने की मांगी थी वो पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट वाली एंट्री डालते हैं। अब भी जब पैसे आए, राहुल के पैसे नहीं आए, तो क्या हो गया, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब भी यहां पर हमारी जो फर्स्ट कॉल थी वो कितने की थी, 1 लाख की थी, वहां पर डेबिट करी थी, यहां पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, एक तो हमने पहले क्या किया था, हमारे जो कॉल इन फर्स्ट कॉल थे उसमें 1 लाख डेबिट किया था, तो अब फर्स्ट कॉल में 1 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखिए राहुल के पास कितने शेयर्स थे, 1 लाख के शेयर्स थे। 1 लाख के ऊपर उसने अगर 2 रुपए से फर्स्ट कॉल हमारी नहीं पे करी, तो कॉल इन एरियर कितने हो गए, 2000 के कॉल इन एरियर हो गए। ठीक है, अगर टोटल हमें पैसा आना था 1 लाख, उसमें से 2000 नहीं आए जो राहुल के थे, तो हमें आए कितने, 98,000। ये 98,000 मैंने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर है हमारी। ठीक है, 1 लाख रुपए आने थे, 2000 राहुल ने नहीं पे किए, उसके हिसाब से हमें बैंक में आया कितना पैसा, बैंक 98,000। ये तो था जब हमारा कॉल इन एरियर कहाँ पे पड़ रहा था, फर्स्ट कॉल पे पड़ रहा था। ऐसे ही सेम एंट्री होगी अगर ये हमारा कॉल इन एरियर कहाँ पे होगा, अलॉटमेंट में होगा। ठीक है, सेम एंट्री होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। हमारा कॉल इन एरियर कहीं भी हो सकता है। ये तो था
कि अगर क्या हुआ है, एक पर्सन ने पैसा नहीं पे किया है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगी, हमारे दो शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने क्या किया है, कोई हमें अलॉटमेंट पे नहीं करा, कोई हमें कॉल नहीं पे करा, तो उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि कैसी एंट्रीज डालेंगी। तो चलिए, अब हम पहले हमने एग्जांपल ली थी एक शेयर होल्डर की, अब हम ले रहे हैं दो शेयर होल्डर की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1,00,000 के हैं, ठीक है, 1,00,000 के हैं। उसके ऊपर हम उस पैसा कैसे मंगवा रहे हैं, 4 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये हमारी फर्स्ट कॉल, ये हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, दो शेयर होल्डर हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्या है राम है, एक हमारे पास क्या है, श्याम है। राम के पास हमारे कितने शेयर्स हैं, 1000 के शेयर हैं। श्याम के पास कितने शेयर्स हैं, हमारे 2000 के शेयर्स हैं, ठीक है। राम ने क्या किया, राम ने अलॉटमेंट को पे नहीं किया, ठीक है। और जो श्याम था उसने क्या किया, ना तो सॉरी ऐसा ले लेते हैं हम, रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो राम था उसने क्या किया, ना तो अलॉटमेंट पे करी, ना तो हमारी जो फर्स्ट कॉल थी वो पे करी। जो श्याम था उसने क्या नहीं पे किया, उसने ना फर्स्ट कॉल पे करी और ना ही क्या किया, सेकंड कॉल को पे किया, ठीक है। अभी चलते इस सम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी एंट्री, हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन हमें रिसीव होती हैं, तो कितने की हो जाएगी ये, देखिए 1,00,000 के शेयर है, एप्लीकेशन हमारी 4 रुपए की है, तो ये कितने की हो गई, 4,00,000 की, ठीक है। अब ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एप्लीकेशन तो हमें 4 की रिसीव हुई है ना पूरी की पूरी, तो वो हम क्या कर देंगे, सेम डाल देंगे। अभी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी 1,00,000 के शेयर है, अलॉटमेंट हमारी कितनी है, 3,00,000 की है। कॉलिंग एरियर इस एंट्री में नहीं डालेंगे, ड्यू वाले में कॉलिंग एरियर कहाँ पे डालेंगे, आपके रिसीविंग, जो हमारी बैंक वाली एंट्री होती है पैसे रिसीव करने वाली, उसमें डालते हैं, ठीक है। अभी चलिए रिसीव करेंगे अलॉटमेंट को, जो हमने मंगवाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब भी देखो, रुको मैं ना यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर भी तो डेबिट करना था। अभी हमें क्या हुआ था, कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट क्यों जाएगा, एक मिनट, टू अलॉटमेंट अकाउंट, कॉलिंग एरियर डेबिट क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक शेयर होल्डर था राम, जिसने क्या किया था, हमें अलॉटमेंट पे नहीं करी थी, तो कॉलिंग एरियर कहाँ पर भी आ जाएगा, हमारा अलॉटमेंट की एंट्री में भी आ जाएगा। अब भी ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट में ऊपर हमने कितना डाला था, डेबिट में 3,00,000, क्रेडिट में भी कितना डाल देंगे, 3,00,000। राम के पास कितने शेयर थे, 1,00,000 के, सॉरी राम के पास 1,000 के शेयर थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी। अलॉटमेंट कितने की थी, 3,000 की, सॉरी 3 रुपए की, तो कॉलिंग एरियर कितने बन गए, 3,000 के, ठीक है। 3,00,000 थे हमारे पास, जो हमारी क्या थी, 3,00,000 की हमारी क्या थी, अलॉटमेंट थी हमारी 3,00,000 की। उसमें से जो राम था उसके पास शेयर कितने थे, 1,000 के शेयर थे, जिसमें से उसने हमें क्या नहीं दिया था, 3 रुपए नहीं दिए थे, ठीक है। 3 रुपए नहीं दिए थे, 3 रुपए के हिसाब से उसने हमारी अलॉटमेंट कितनी बन गई, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें रिसीव कितना हुआ, 2,97,000 रुपीज हमें क्या हुआ, रिसीव हुआ। यहाँ तक तो एंट्री क्या थी, सेम थी, एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर एडजस्ट हो गए। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की एंट्री। चलिए अभी हम करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। देखिए शेयर हमारे पास 1,00,000 थे, फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपीज की थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,00,000 रुपीज आ जाएंगे, क्लियर। अब हम करेंगे तो ड्यू की एंट्री थी, अब रिसीव की करेंगे। जब यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल में 2,00,000 डेबिट किया था, तो यहाँ पर 2,00,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे। अब भी देखिए हमारे पास दो शेयर होल्डर हैं, एक श्याम है और एक राम है।
राम ने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, श्याम ने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। अभी देखो इनकी कंबाइन एंट्री डाल देंगे यहाँ पर। राम के पास शेयर कितने हैं 1000, इसने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। श्याम के पास शेयर्स कितने हैं हमारे 2000, इसने भी नहीं पे करी है। तो टोटल कितने शेयर पर हमारी फर्स्ट कॉल नहीं आई है, 3000 के शेयर पर हमारी फर्स्ट कॉल नहीं आई है। फर्स्ट कॉल थी हमारी 2 रुपीज की, तो 3000 को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 हमारे क्या आ जाएंगे, कॉलिंग एरियर आ जाएंगे। समझ आया हमने क्या किया, दो शेयर होल्डर थे, दोनों ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी हुई थी, तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, उनकी कंबाइन एंट्री डाल दी है। ठीक है, तो इट मीन्स 6000 के अगर हमारे कॉलिंग एरियर है तो हम रिसीव कितना कर रहे हैं 1,94,000। अभी चलते हैं हम सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरियर हमेशा डेबिट जाते हैं, क्लियर, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलिए अभी देखिए हमारे पास शेयर कितने हैं, 1 लाख के हैं। जो हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो कितने की है, 1 रुपए की है। तो यहां पर अमाउंट कितनी आ जाएगी 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, ये अलग है, सेपरेट है। 1 लाख यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब भी सेकंड कॉल किसने पे नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ श्याम ने पे नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ श्याम ने। श्याम के पास शेयर कितने थे 2000 के, 2000 के हिसाब से हमारे पास कॉलिंग एरियर कितने बन गए, 2000 के बन गए। 2000 को 1 से करेंगे तो 2000 के, 1 लाख में से 2000 नहीं आ रहे तो हम रिसीव कितना कर रहे हैं 98,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये हो गया कॉलिंग एरियर को एडजस्ट करना, चाहे अलॉटमेंट पे हो जाए चाहे किसी भी कॉल पे हो जाए। याद रखिएगा कॉलिंग एरियर हमेशा डेबिट होता है। और एक और चीज, क्या कभी ऐसा सीन हो सकता है कि मान लीजिए अभी कोई शेयर होल्डर है, वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर अभी पैसे नहीं दे पा रहा है, अगर इन केस वो फ्यूचर में दे दे, अभी पैसा वो ऐसा हो सकता है वो दे सकता है, बट कंडीशन क्या है, जैसे कि वो पैसा लेट दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10%। इंटरेस्ट वाली जो एंट्रीज हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई देरी से पैसा दे रहा है, कॉलिंग एरियर है, इंटरेस्ट कितना लगेगा 10% का। चलिए अब हम देखते हैं कॉलिंग एडवांस क्या होता है। चलिए कॉलिंग एरियर हो चुका है, अभी हम करेंगे कॉलिंग एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले मिल जाना। एरियर का मतलब क्या था, नहीं पैसे मिले, ठीक है, तो वो एरियर हो गए। अब भी कोई शेयर होल्डर, मान लीजिए हमारे पास शेयर कितने हैं, 1 लाख के शेयर हैं, 1 लाख के जो हमारे शेयर हैं। ठीक है, हम कैसे मंगवा रहे हैं, 1 2 3 4, 1 रुपए की हमारी एप्लीकेशन है, 2 की अलॉटमेंट है, 3 की हमारी फर्स्ट कॉल है, 4 रुपए की हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल है। हमारे पास एक शेयर होल्डर है आरती, हमारे पास एक शेयर होल्डर है आरती। आरती बोल रही है मेरे पास अब भी पैसा है, मान लो फ्यूचर में जाके मेरे पास ना हो और मुझे बार बार ना ये झंझट नहीं रखना कि अलॉटमेंट पे करो, फर्स्ट कॉल पे करो, सेकंड कॉल पे करो, तो मैं क्या कर देती हूँ, सारे के सारे पैसे एडवांस में पे कर देती हूँ। मान लीजिए शेयर होल्डर आरती है, उसने जब अलॉटमेंट भिजवाई 2 रुपए की, उसने साथ ही में क्या कर दिया, अलॉटमेंट के साथ ही में जो हमारी फर्स्ट कॉल थी वो भी भिजवा दी, जो हमारी सेकेंड कॉल थी वो भी भिजवा दी। ठीक है, अभी मांगा तो अलॉटमेंट था, मिल हमें क्या गया साथ में, अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मिल गया, तो क्या हो गया, एडवांस में पैसा आया, कॉल इन एडवांस बन गया। ठीक है, कॉल इन एडवांस की जैसे कॉल इन एरियर क्या होता है, डेबिट जाता है। कॉल इन एरियर एडवांस की 2 तरह से एडजस्टमेंट होंगी। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में डेबिट। वो हम देखेंगे क्रेडिट और डेबिट कैसे होगा। अगर अभी कोई पैसा एडवांस में पे कर रहा है, क्या उसको कोई फायदा मिलेगा, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर तो आपके डीड में मेंशन है या फिर एमओए में मेंशन है कि आप कितना इंटरेस्ट देना चाहते हैं, देन इट्स फाइन। इफ नथिंग इज मेंशन देन आप कितना दोगे, 12% दोगे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इंटरेस्ट वाला टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट जनरली बता दें कि क्या है ये। ठीक है आपका, अब भी चले डालते हैं एंट्री। सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये तो अभी आपको सबको डालनी आएगी होगी, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चल रही हूँ। ठीक है, 1 लाख के शेयर है, एप्लीकेशन हमारी 1 लाख की है, तो एंट्री कितनी हो गई, 1 लाख। इसको ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अगेन 1 लाख की। फिर आगे बारी हमारी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने की आ जाएगी, 2 लाख की। 2 लाख की कैसे आ जाएगी, 1 लाख के शेयर है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 लाख की आ गई सॉरी। फिर पैसा मांगेंगे ड्यू के बाद, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। यहां पर हमने क्या किया, क्योंकि पैसा हमें कहां पर एडवांस आ रहा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है, तो कॉल इन एडवांस कहां पे होगा, अलॉटमेंट पे होगा। पैसा मान लीजिए सेकंड कॉल का सिर्फ और सिर्फ आ रहा है और सेकंड कॉल को एडवांस में पे कर रहा है, तो उसका कहां पे हो जाएगी, कॉल इन एडवांस की एंट्री फर्स्ट में हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर अलॉटमेंट कितने का था हमारा, 2 लाख का, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आ गया, 2 लाख आ गया। अब भी ध्यान से देखो, आरती के पास मान लेते हैं कितने शेयर है, 1000 के शेयर है। ठीक है, आरती ने अलॉटमेंट तो दी, ठीक है, 2 लाख की अलॉटमेंट जो देनी थी वो तो उसने 2 रुपए के हिसाब से दी, बट उसने क्या कर दिया, 1 मिनट, 2 लाख हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आरती के पास 1000 शेयर थे, आरती ने अलॉटमेंट का तो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अभी हम कॉल इन एडवांस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मेंशन करेंगे। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, सेकंड कॉल कितने की थी, 4 की, तो कितना हो गया, 7। तो उसने एडवांस में पैसा कितना दे दिया, 7। ठीक है, 7000। तो टोटल हमें पैसा कितना आया, 2,07,000 आया। क्लियर है अभी यहाँ तक। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल इन एडवांस क्रेडिट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा इरेज करना होगा। तो चलिए अभी फर्स्ट कॉल की एंट्री डालते हैं, क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे। तो 1 लाख के शेयर थे, फर्स्ट कॉल हमारी कितने थी, 3 रुपए की थी, ऐसे लिए थे हमने 1 2 3 4, 1 रुपए की एप्लीकेशन, 2 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की फर्स्ट, 4 की सेकंड, तो 3 लाख हो गए ये हमारे। ठीक है, यहाँ पे 3 लाख। अभी पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब भी देखो, यहाँ पर मैंने कॉल इन एडवांस क्रेडिट किया था, यहाँ पर डेबिट क्यों कर रही हूँ। मान लीजिए अब भी आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल मंगवाई, तो आरती से पैसे मांगे, आरती बोले भी मैं क्यों पैसे पे करूंगी, मैं तो ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ ना एडवांस। तो यहाँ पर अगर हमने मिले थे, यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल आ गई थी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट भी करेंगे। हमारी जो फर्स्ट कॉल थी वो कितने की थी, 3 लाख। ठीक है, आरती ने कितने पैसे एडवांस दिए थे, हमने यहाँ पर कंबाइन डाले थी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट 3 रुपए की थी, तो आरती ने कितने एडवांस दिए थे, 3000 एडवांस दिए थे। यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा थोड़ी ना मांगेंगे। 3 लाख की फर्स्ट कॉल थी, 3 लाख में से हमें कितना मिल चुका है, 3000 ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हमें कितना आया पैसा, 2,97,000 का पैसा आया। ठीक है, 3000 हमें यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस दे चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, शेयर सेकंड एंड फाइनल टू कैपिटल, शेयर कैपिटल, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, आप मत करिएगा। 4 लाख की, 1 लाख के शेयर्स हैं, 4 रुपए की है वो कॉल, तो 4 लाख की। अभी फिर से बैंक का, हमें जो सेकंड कॉल थी वो भी ऑलरेडी एडवांस में आ चुकी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अभी तो आरती हमें सेकंड कॉल दोबारा थोड़ी ना देगी, टू शेयर सेकंड कॉल, 4 लाख। अब भी ध्यान दीजिए, 1000 के शेयर थे, 1000 में से 4 रुपए के हिसाब से उसने पैसा एडवांस दे दिया था, तो 4000 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, 4000 कहाँ आ गया, यहाँ। तो हमें पैसा कितना आएगा अभी, 3,96,000, 3,96,000। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।